ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं शैली जी का। अभी लास्ट एक्सपीरियंस मैंने उन्हीं का शेयर किया था कि बाबा उनके घर में स्वयं आए हैं और आप सब ने दर्शन भी किए होंगे। और जिसने नहीं किए हैं वो इस वीडियो के पहले वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में, कि मैंने उनका जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था कि किस तरह से बाबा स्वयं सामने आकर खड़े हुए हैं। तो आप सभी जाकर दर्शन कर सकते हैं। और आज मैं उनका दूसरा एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। वैसे तो उनके एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, जितने भी साईं भक्त होते हैं उनके एक एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं है, बहुत सारे अनुभव होते हैं बाबा के। क्योंकि बाबा अपने बच्चों को अनेकों अनुभव देते हैं, अनेकों। रोज़ की ज़िंदगी में ही ना बाबा हमें इतने सारे अनुभव देते हैं ना कि सबको शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें किसी को बिना बताए रुक ही नहीं पाते, क्योंकि इतने प्यारे अनुभव होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अनुभव दूसरों की ज़िंदगी में आकर और भी सबकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, है ना। हम इसलिए तो एक दूसरे को अनुभव सुनाते हैं ना, कि हमारे ज़रिए आप लोग भी जुड़े और भी टूटे हुए लोगों को जोड़ें। जिनका विश्वास टूट रहा है वो बाबा से दोबारा जुड़े, विश्वास करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं और सबकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। हम इसीलिए ना अनुभव सुनाते हैं ना एक दूसरे को। तो बस हमारा यही मोटिव है कि जितने भी बाबा के अनुभव हैं, बाबा की संदेश हैं, बाबा की ज़िंदगी है, हम सब तक पहुंचा सके, बाबा की कहानी बाबा तक पहुंचा सके। जितना भी सब कुछ है ना बाबा का, जितना भी हम जितना पहुंचा सकते हैं, जितना दे सकते हैं ना उतना दें। क्योंकि ज्ञान और भक्ति देने से और बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आप जितनी भक्ति किसी और को देंगे, जितनी और जितना दूसरे को ज्ञान देंगे, उतना आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा, कभी कभी कम नहीं होगा आपका। तो आप अपने अनुभव शेयर करने से ना कतराइए मत, अनुभवों को शेयर करिए। क्योंकि जितने आप अनुभव शेयर करेंगे ना, डेफिनेटली बाबा आपकी ज़िंदगी में और अनुभव देंगे कि ये मेरा बच्चा है जो और बच्चों को मुझसे जोड़ता है। तो बाबा आपको और खुशियाँ देंगे और लीलाएं दिखाएंगे अपनी, कि जा और मेरे बातों को फैलाओ, मेरी लीलाओं को फैलाओ और मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ो। बाबा ये तभी तो खुश होते हैं आप लोगों से, कि जब आप बाबा के बच्चों को बाबा से जोड़ते हैं। तो आज ऐसा एक्सपीरियंस है शैली जी का कि इनकी दो बेटियां हैं। इनकी दो बेटी है, एक बाहर पढ़ती है और एक इनके पास में रहती है, छोटी बेटी है। तो ये बताती है कि इनकी जो बड़ी बेटी है वो जब इनके पास में ही रहती थी, जब वो कॉलेज में नहीं गई थी, बाहर नहीं गई थी, तब उससे पहले ये दोनों बेटियां इनके पास में ही थी जब वो स्कूलिंग कर रही थी अपनी। जैसे कि मैंने बताया कि शैली जी जो हैं वो जैन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो जो इनकी बड़ी बेटी है वो साईं को नहीं मानती थी, और जो शैली जी हैं जो इनकी मदर हैं वो साईं को ही मानती हैं हमेशा से, शुरू से, ठीक है। और उन्हीं से बातें करती हैं, उन्हीं का सब कुछ करती हैं। तो इनकी बड़ी बेटी बाबा को नहीं मानती थी। तो एक आजकल के बच्चे होते हैं ना, आजकल के बच्चों पर हम ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आजकल की जो जनरेशन है वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करती है, और अगर हम उन पर ज़्यादा दबाव देंगे ना तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो बच्चा जैसा चाहता है ना उसे वैसे करने दो। क्योंकि आजकल की जनरेशन आजकल बहुत स्मार्ट है, वो अपना अच्छा बुरा सही गलत सब समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो साईं है ना, जो हमारे ईश्वर हैं, चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में पूजें, किसी भी तरीके से उन्हें अपनाएं, लेकिन अपनाएं ज़रूर, चाहे वो किसी भी रूप में पूजें, ठीक है। तो इनकी जो छोटी बेटी है वो कृष्ण जी को बहुत मानती है। वो कृष्ण में ही सारे भगवानों को देखती है, वो कृष्ण जी की पूजा करती है। तो चाहे आप कृष्ण जी को पूजें चाहे साईं को पूजें, बात बराबर है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो शैली जी अपनी छोटी बेटी को भी बोलती थी कि तुम साईं को मानो। तो वो बोलती थी नहीं मम्मा, मैं अपने कृष्ण को ही मानूंगी, मेरे लड्डू गोपाल जी। तो वो कहती थी ठीक है, तुम जैसे जो भी ईश्वर को मानो, सब में ईश्वर है। बात तो परमात्मा की है ना, ईश्वर की है, बात सब एक है। चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, है तो सब इंसान ही ना हम। उस ईश्वर ने हमें बनाया है, ठीक है। तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी धर्म में। तो वो हर रूप में ईश्वर को देखती हैं। तो छोटी बेटी जो है इनकी, वो कृष्ण जी को बहुत मानती है, उनकी बहुत आस्था है। और चाहे आप किसी भी भगवान को मानो, बस आस्था होनी चाहिए। तो जो इनकी बड़ी बेटी थी ना, वो अपनी मम्मा को बोलती है एक दिन कि ठीक है मम्मा, आप बोलते हो कि मैं साईं को मानूं, तो ठीक है आप एक काम करो, मेरा एक ये इच्छा है और मैं साईं के आगे रखती हूँ। और अगर ये मेरी इच्छा इंस्टेंट पूरी हो जाती है और मेरी ये इच्छा सच में पूरी हो जाती है,
तो फिर मैं जो भी साईं बाबा हैं उन्हें मानना शुरू कर दूँगी। तो इन्होंने अपनी बेटी से कहा, ठीक है आप मांग लो विश, आपको जो भी विश बाबा के आगे रखनी है, जो भी रखना है, जो भी आपकी मन की इच्छा है वो आप बाबा के आगे रखो और सच्चे दिल से रखना, आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरे बाबा पर विश्वास है कि आपकी विश को वो ज़रूर पूरा करेंगे। और इधर शैली जी ने बाबा से कहा, बाबा अगर आप मेरी बेटी की विश को पूरा करेंगे बाबा तो वो आपको मानना शुरू कर देगी, और मैं दिल से चाहती हूँ कि ये आपको माने, ये आपकी शरण में आए, जिससे कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके आपका हाथ थाम कर। तो शैली जी का बहुत मन था कि इनकी बेटी जो है वो बाबा को मानना शुरू कर दे, क्योंकि शैली जी बाबा को ही मानती हैं। तो क्या हुआ, इनकी बेटी ने एक कहते हैं ना शर्त टाइप से, है ना, कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं बाबा को मानना शुरू कर दूंगी, ऐसा मतलब एक शर्त रखी। ठीक है, तो जैसे इन्होंने इंस्टेंट अपना जो भी था इच्छा रखी बाबा के आगे कि बाबा अगर आप ये मेरी इच्छा पूरी कर देते हैं और इंस्टेंट करते हैं तो मैं आपकी पूजा करूंगी और आपको मानूंगी भी। ठीक है, तो यही हुआ, सच में वही हुआ। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या इच्छा मांगी थी, पर जो उन्होंने इच्छा मांगी थी, उनकी बेटी ने जो मांगा था वो इंस्टेंट पूरा कर दिया बाबा ने, इंस्टेंट। और वो खुद शॉक्ड, इतनी शॉक्ड कि अरे ये बाबा ने कैसे कर दिया, क्योंकि उन्होंने जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान शर्त रख रहा है ना तो वो आसान तो नहीं रखेगा कि वो बहुत आसानी से पूरी हो जाए, है ना। तो शर्त रखी होगी उन्होंने तो कुछ सोच समझ कर ही रखी होगी, और उनकी शर्त को बाबा ने पूरा कर दिया, क्योंकि बाबा के लिए कुछ इम्पॉसिबल है क्या, नहीं ना। हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है लेकिन उनके लिए नहीं। तो वो शर्त उनकी बाबा ने एक्सेप्ट की और बाबा ने उसे पूरा करके दिखाया। वैसे बाबा हर किसी की शर्तों को पूरा नहीं करते, लेकिन हाँ अगर बच्चा लाड में और प्यार में रख रहा है ना तो बाबा डेफिनेटली उस शर्त को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं, क्योंकि बाबा को अपने बच्चों को जोड़ना होता है। और बाबा तो कई सालों से बहुत प्यार करते हैं शैली जी को, तो बाबा उन्हीं की बच्ची को कैसे नहीं अपनाते। तो बाबा ने उनको अपनाया और फिर तब से उनकी बेटी, जो शैली जी की बेटी है, वो बाबा को इतना मानने लग गई, इतना मानने लग गई कि आज वो बाहर हैं, बाहर रहती हैं, बाहर पढ़ाई कर रही हैं, अपनी स्टडी कर रही हैं। और कुछ भी होता है ना, कुछ भी, अब तो बाबा पर इतना ट्रस्ट करती हैं, इतना ट्रस्ट करती हैं कि बाबा का स्वरूप खुद अपने घर से बाबा को लेकर गई हैं। जब घर से जा रही थी ना तो इनकी मम्मा ने पूछा कि अब सामान वामान आपने पैक कर लिया, तो आप कौन से भगवान को आप लेके जाओगे अपने साथ। तो कहती है अरे इसमें क्या पूछने की बात है, मैं अपने साईं को लेके जाऊंगी। और अब तो इतना अटूट विश्वास है उनका बाबा पर, कुछ भी काम होता है ना उनका तो वो बाबा पर ही छोड़ देती हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम भी है ना तो वो भी बाबा पर ही छोड़ती हैं, और बाबा उन्हें हर चीज़ का रास्ता भी दिखाते हैं, हर तरीका भी दिखाते हैं और उनकी चीज़ों को सॉल्व भी करते हैं। तो उनका विश्वास बाबा पर अटूट होता जा रहा है, और इतना अटूट हो गया है ना कि वो बिना बाबा के आज रह ही नहीं सकती। तो देखा बाबा ने किस तरह से अपने भक्त को, किस तरह से अपने करीब खींचा, किस तरह से अपने शरण में बाबा लेकर आए। तो बाबा ऐसी ही लीलाएं करते हैं। तो ये सब जो कुछ हुआ ना, ये बाबा को जोड़ना था उन्हें, और बाबा ने ये लीला करी। तो बाबा ऐसी ही लीला करते हैं अपने बच्चों के साथ में। और ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था कि बाबा ने किस तरीके से अपने बच्चे को अपनी तरफ खींचा। और मैं आप लोगों से एक, जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी माएँ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की पहली गुरु माँ ही होती है। तो अगर आप अगर अपने बच्चों के हाथ में ईश्वर को पकड़ाएंगे ना बचपन से, शुरू से, या अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, अभी से भी, तो जो अगर माँ अपने बच्चे को सही रास्ते की तरफ करती है ना तो वो बच्चा कभी गलत रास्ते की तरफ नहीं जाता। उन्हें ईश्वर से जोड़िए। आजकल की ज़िंदगी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप बाबा को अपने बच्चों से जोड़ेंगे ना तो डेफिनेटली बाबा आपके बच्चों का हाथ पकड़कर आगे ले जाएंगे। और माँ ही ये कर सकती है, माँ ही अपने बच्चे को सही रास्ते पर लेके आ सकती है, सही रास्ता दिखा सकती है। तो ये माँ के हाथ में होता है। माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दे सकती है। तो अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दीजिए, और बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है। सबकी लाइफ में स्टडी है, सबका करियर है, वो सब बहुत अच्छा है। और वैसे अगर बाबा से जोड़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा परेशानियां भी नहीं आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। और अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर करें। चलिए, ओम साई राम, जय साई राम।